और डॉक्टर साहब, इसमें जो जनरेशन कंपनीज़ हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, अब उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासतौर पर वो कंपनीज़ जो अगले 1-2 सालों में प्राइवेटाइज हो जाएंगी। हम के इलेक्ट्रिक को 20 साल से प्राइवेटाइज देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं अभी भी वो नेशनल ग्रिड से ही अपनी अच्छी खासी 2000 मेगावाट बिजली ले रही है। 3 मज़ीद डिस्कोस को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ते जाएंगे या फिर अंडर कंट्रोल रहेंगे? चूँकि प्राइवेटाइज करने के बाद फिर हुकूमत बहुत हद तक उसमें ज़ाहिर है मुदाखलत नहीं कर सकती, उन पर अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज नहीं कर सकती, तो ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है वो एक प्रिंसिपल पे खड़ा है जो कि बड़ा घिसा पिटा है इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आया था। वो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई लगा दी गई है, उसने अपनी डिमांड खुद बनानी थी जो कि नहीं बनाई जा सकी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं चल सके। तो अब आपकी डिमांड चूंकि नीचे आ रही है, तो ये जो सप्लाई आपने खड़ी की है इसको आपको अर्ली रिटायर करना होगा। इन जनरेशन कंपनीज को अपनी री इन्वेस्ट करना होगा, इन पावर प्लांट्स को रीपर्पस करना होगा, आपकी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं उनको, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो प्राइवेटाइजेशन है उसको मेरे ख्याल से हमें ऑल टुगेदर रिकंसिडर करना है कि हम किस तरह से कंपेटिटिव मार्केट्स की तरफ जा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करें। अगर आप इसको इस तरह से प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी इनको सब्सिडीज देना पड़ेंगी, आपस में compete नहीं कर रहे होंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक अनसस्टेनेबल मॉडल होगा और कभी भी आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो कामयाब नहीं होगी। और खास तौर पे आपको टैरिफ के रजीम को भी चेंज करना होगा, ज्यादा कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज करें ताकि लोग ज्यादा बिजली कंज्यूम करें अगर हमने ग्रिड को बचाना है। नहीं तो सभी लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ आएंगे। और साथ साथ में आपको अपने पेट्रोलियम सेक्टर को भी लिंक करना है। अगर आपकी नेशनल व्हीकल पॉलिसी, न्यू एनर्जी पॉलिसी जो है, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 ये कहती है कि 2030 तक 30% ऑफ न्यू व्हीकल सेल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी। तो आप पेट्रोलियम सेक्टर में ये जो इतने ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि वो आके एक्सप्लोर करें, तो अगर 30% डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोलियम की, तो वही पावर सेक्टर वाला हाल होगा आपके पेट्रोलियम सेक्टर का भी। तो आपको ईवीज को, सोलर पैनल्स को, बैटरीज को खास तौर पे इक्वेशन में रख के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है ताकि हम स्ट्रैंडेड एसेट्स की तरफ ना जाएं और हमारी इकोनॉमी, एनर्जी, एनवायरनमेंट एक तालमेल के साथ अलाइनमेंट में चल सकें, तब जाके पाकिस्तान एक डेवलपमेंटल पाथ पे हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।